तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों मेनली आज हम लोग दो मुद्दों पे बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों मैंने लाइव सेशन किया था जिसमें विश्वनाथ जी ने स्टेटमेंट जारी किया था। तो टीपी का भविष्य क्या है उस संबंध में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो दिल्ली प्रोटेस्ट है, दिल्ली धरना प्रदर्शन है, उस संबंध में हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और सारी चीजों से आप लोग वाकिफ है। आवश्यकता इस बात की है कि इस धरना प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। पिछले स्ट्रीम पे किरण मैम आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, और रोहिणी मैम ने भी आके आप लोगों से आह्वान किया था। दीपक और आशुतोष जी भी इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। तो प्लीज 18 की डेट फिक्स की गई है। आप लोग, जैसा कि किरण मैम ने बताया भी था कि आप लोग यथासंभव 18 को ही पहुंच जाए, वरना 19 को सुबह भी आप लोग पहुंचते हैं। तो फिर 19 से सारा कुछ 19 जुलाई 2024 से सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा और जो कुछ भी वहां की रणनीति होगी उस संबंध में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो प्लीज इसको आप लोग कतई हल्के में न लीजिए। यदि विरोध प्रदर्शन का रास्ता सही बैठ जाता है या हम कहें सफल होता है, तो आप मान के चलिए कि जो हमारा सर्टिफिकेट है वो बहुत जल्दी वैलिड हो सकता है। अब वो क्यों? तमाम लोगों के तमाम तर्क हैं। देखिए, आप लोग निराशावादी विचार जो लोग रखने वाले हैं उनसे कृपया या तो उनकी बात को आप इग्नोर करें या फिर कोशिश इस तरह की आप कर सकते हैं कि वो अपनी बात आपके साथ रख ही न पाए। वजह यह है कि जब कोई निगेटिव बीच में बोल देता है तो कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा लगने लगता है कि बेकार रास्ता है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, सर्टिफिकेट जो NIOS से डिलीट करवाया वो सरकार ने करवाया। जो भी उसके इससे संबंधित रूल रेगुलेशंस हैं वो किसके बनाए हुए हैं? सरकार के बनाए हुए हैं। तो जब वही कोर्स, वही डिप्लोमा कोर्ट इनवैलिड करती है तो सरकार का काम है कि चाहे लीगली, चाहे कोर्ट में, चाहे जैसे भी हो सके, ये सरकार का काम है। उसका बनाया गया ये प्रोग्राम था, तो ये सरकार का काम है कि उस प्रोग्राम के संबंध में जो कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करें। कोर्ट में केस लड़ना है तो सरकार को लड़ना चाहिए। केंद्र सरकार लड़े, उसने बनाया था, क्या कमी रह गई कि वो इनवैलिड हो गया? तो इसी मोटिव के साथ जो दिल्ली धरना प्रदर्शन है वो आयोजित किया गया है। इसलिए मैं फिर से आपको ये कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग इस चीज को हल्के में कतई न लीजिए। ये बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन हम कह सकते हैं कि ये साबित हो सकता है, एक मील का पत्थर ये धरना प्रदर्शन साबित हो सकता है। वो इसलिए, यदि ये सफल होता है, सत्ता के गलियारों तक बात पहुंचती है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो गजट पब्लिकेशन का कार्य है वो भी हो सकता है। और एक मैंने बार बार इस चीज को कहा है कि यदि सरकार को इसकी गंभीरता का एहसास कराने में हम सफल हो जाते हैं तो सरकार को एक छोटा सा बिल ला सकती है संसद में और उससे अप्रूवल लेके कि जो 6 महीने की बस दिक्कत है, 18 महीने का कोर्ट भी मान रही है, 6 महीने की दिक्कत है, तो जो इंटर्नशिप है, जो हमारी एक भौतिक ट्रेनिंग होती है इंटर्नशिप, उसको करवाने की आवश्यकता इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि ये टीचर, कोई भी ऐसा टीचर नहीं था जो 2-4 सालों से नहीं पढ़ा रहा हो, तो इसलिए इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी गई। यदि इस तरह का अप्रूवल हो सकता है कि जो इनका अनुभव है, जो इनका एक्सपीरियंस है, वो 6 महीने इंटर्नशिप जो होता है DLED में उसके बराबर है, तो फिर आप समझ लीजिए यहीं पे सारी चीज, इस तरह का अप्रूवल लेके वो NCT को यदि निर्देश जारी कर देता है और वो गजट पब्लिश कर देता है और ये मान लेता है कि ये बिल्कुल रेगुलर DLED की ही समकक्ष है, ये भी 24 महीने का है और रेगुलर DLED भी 24 महीने का होता है, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात यहाँ पे वही आती है कि सरकार ये करने के लिए तैयार हो। सरकार ये करने के लिए क्यों तैयार होगी? आप मेरे माथे पे पसीना देख सकते हैं, लेकिन साउंड क्वालिटी जो कि बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, इसलिए ये पसीना मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। बस बातें जो है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारा इंटरेक्शन है, वो सही से होना चाहिए। तो फिर से मैं आप लोगों से ये चीज कह रहा हूँ कि दिल्ली आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जाइए, क्योंकि इसका एक दूरगामी परिणाम निकल सकता है। यदि ये सफल होता है तो सरकार खुद आगे आएगी और जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा, जो भी उसमें सुधार करना होगा वो करेगी और फिर से इसको वैलिड किया जा सकता है, इसको कराया जा सकता है। बात वही आ जाती है, हम ऑफिशियली 12 लाख हैं, लेकिन जब संख्या की बात आती है तो फिर वहां पे किसी का पता ही नहीं चलता। जैसा कि दीपक जी ने कई बार इस चैनल पे स्ट्रीम पे आके कहा था कि यदि हमारे पीछे 200 लोग भी खड़े होते तो शायद
आज तक हम सफल हो चुके होते पहले ही अटेम्प्ट में। लेकिन फिलहाल ये दूसरा अटेम्प्ट है और इस बार उम्मीद पूरी है, क्योंकि तमाम ग्रुप में से हम भी जुड़े हुए हैं और सारी अपडेट मिलती रहती है। अब कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां से कम 200 लोग नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि दिल्ली में एक अच्छी खासी संख्या जुटने वाली है, एक अच्छी खासी गैदरिंग होने वाली है। उसका आप भी हिस्सा बनिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि हम भी पहुंचे, क्योंकि तमाम चीजें होती हैं और एक तरह से हम लोग कह सकते हैं सरकारी सेवक भी हैं, तो वो चीजें हमें कहीं न कहीं बाधा पहुंचाती है। लेकिन मेरी इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि मैं भी उसमें आके पार्टिसिपेट करूं और आप लोगों से आगे पर्सनली मुलाकात करूं। तो ये तो बात हो गई धरना प्रदर्शन की। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रांसफर पिटीशन से क्या उम्मीदें हैं, हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। आप लोग का इस पे एक सवाल हो सकता है कि सर आप तो पहले कहते थे कि नहीं ठीक है, बहुत इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि हम वैलिड हो जाए। था, मैं अब भी कह रहा हूं कि यदि ट्रांसफर पिटीशन में एटलीस्ट 4-6 राज्य भी जुड़ जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, तब माननीय कोर्ट को ऐसा लगेगा कि ये मामला बड़ा है, ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं, इसको सुना जाना चाहिए। लेकिन अब हम शीर्ष नेतृत्व को ही यहाँ पे कटघरे में खड़ा करेंगे। वो इसलिए कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक 2 राज्य गए थे, बिहार और उत्तर प्रदेश, आप लोगों को पता है। दूसरे से तीसरा राज्य नहीं हो पाया, मतलब हम क्या ही कहें। ये लोग आपस में ही टूट फूट खींचतान करने में व्यस्त है। अब क्या ही किया जा सकता है। एक चीज और आपसे बता देता हूं, मैंने लाइव स्ट्रीम किया था अभी 2-3 दिन पहले और उसमें मैंने आप लोगों से 2 लाख रुपए की डिमांड की थी कि ठीक है, जो भी है उम्मीद हो न हो, कुछ न करने से कुछ अच्छा है। 2 लाख रुपए मैंने आपसे मांगे थे और मैंने आपसे वादा भी किया था कि यदि आप उसके आसपास भी पहुंचते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट लेके आऊंगा। मैंने वो मैसेज जो है फॉरवर्ड किया कि कितनी फंडिंग हुई है, आप प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ये भी करना जरूरी नहीं समझा। मैं उसका प्रमाण आपको दे सकता हूं। तो जब आप बता ही नहीं रहे कितनी फंडिंग हुई है, शायद आपको भी ऐसा लग रहा हो कि इस केस में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 ही राज्य हैं और आप सभी जानते हैं कि ये मामला डिसाइडेड है। वेस्ट बंगाल को शामिल करने के लिए ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगाया इन लोगों ने, लेकिन कौशिक दास जो कि वहां का मामला देख रहे हैं, उनको ये लोग प्रभावित ही नहीं कर पाए। ऑडियो वायरल हुई थी, आप लोगों को पता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी मेरे ऊपर ही आरोप पड़ना शुरू करते हैं कि सर आप निगेटिव बातें करते हैं। देखिए, जो भी सच है वो पहले बोल देना अच्छा है, बाद में आपकी आलोचना ढूंढना कि आपने हमें अंधेरे में रखा। मैं अब तक कहता आ रहा था कि शायद ये यदि 4-6 राज्य, क्योंकि एवाज से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें मैं मौजूद था और उन्होंने यही कहा था कि यदि 4-6 राज्य आप लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो विश्वास कीजिए इसको कोर्ट गंभीरता से सुनेगा। वरना यदि यही हो जाता है, यही राज्य रह जाते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि मामला तो डिसाइडेड है और इसको डिसाइड करने में उसको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि आप लोग फंडिंग कीजिए। कुछ नहीं करने से कुछ करना ज्यादा बेटर है, जहां तक मैं समझता हूं। तो बस दोस्तों, यही था दिल्ली धरना प्रदर्शन में मेनली मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। एक यही रास्ता ऐसा है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि सरकार का बनाया हुआ कोर्स है, सरकार के बनाए हुए सारे रूल और रेगुलेशंस है, तो सरकार को ही आगे आना चाहिए, न कि अभ्यर्थियों को अपना पैसा खर्च करके केस लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी ठीक है, जो लोग लड़ रहे हैं अच्छी बात है, और इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि प्लीज दिल्ली धरना प्रदर्शन में आप लोग आइए और हो सके तो फंडिंग भी कीजिए। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।